फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज फॉर सीरियस क्रोनिक इलनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको बड़ा मजा आएगा और इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि ये केपी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये तो है ही कि जिन लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी आती है उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पर थोड़ा सा केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णामूर्ति पत्ती के बारे में मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। डिटेल तो अलग से भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे आपको। पर इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जो ये इसमें उपाय बताए गए हैं, कोई भी कॉमन मैन जिसको ज्योतिष नहीं भी आती है वो भी अपनी बीमारी के उपाय यहाँ से इस लेक्चर में से देख के कर सकता है। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है कि एक व्यक्ति को आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे दो, कैरियर उसका अच्छा कर दो, पर वो चीजें इतनी मैटर नहीं करती। परंतु अगर उसको कोई पीड़ा से थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी तो ये इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इसी चीज को ध्यान में रख के ये लेक्चर बनाया गया है। तो इसके लिए लोगों को अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इधर किसी ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो उपाय हैं ये ओनली फॉर जो पर्टिकुलर ग्रहों के हैं, ये सिर्फ बीमारियों के लिए हैं। ये कैरियर या फाइनेंस उन चीजों में अगर हम इनको यूज करना चाहेंगे तो वहां ये काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट है और ये सभी को आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर हमने कृष्णा मूर्ति पद्धति को लिया गया है। थोड़ा सा मैं कृष्णा मूर्ति पद्धति के बारे में बताना चाहूंगा। कृष्णा मूर्ति पद्धति के अंदर क्या होता है कि हम निर्णय भाव चलित चार्ट को लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो उसके ऊपर जैसे आप एस्ट्रोसेज कुंडली भी लेंगे तो उसके अंदर आप जैसे लगन चार्ट बनाएंगे तो वहीं पे साथ में लिखा होता है केपी चार्ट। तो निर्णय भाव चलित चार्ट को केपी चार्ट भी कहते हैं और ये प्लेसिडस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। प्लेसिडस सिस्टम का मतलब ये कि ये सभी भाव इक्वल नहीं होते। इसमें जो हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें सभी भाव 30-30 डिग्री के होते हैं। इनके अंदर हमारा प्लेसेस सिस्टम में ये चेंज हो जाते हैं। इन अलग अलग डिग्री के भाव होते हैं तो इसके कारण हमारे प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं। इनमें कुछ राशियां मिस भी हो जाती हैं। बट हमने इसको जैसे हम लगन चार्ट को पढ़ते हैं ऐसे ही हमने निर्णय भाव चलित चार्ट को पढ़ना है। बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। वही लॉर्ड्स लेने हैं हमने सारे के सारे। तो इसके अंदर हमने ये देखना है भी कोई बीमारी हमें कब होगी, कौन सी बीमारी होगी और कब वो ठीक होगी और उसके एडवांस उपाय क्या है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है कि हमने ये देखना है पहले तो कि हमारे प्लैनेट्स की कनेक्टिविटी कैसे बन रही है जो हमें बीमारी दे रहे हैं। फिर वो जो बीमारी देने वाले प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट कब होते हैं, हमने ये देखना है कि भी दशा अंतरदशा में वो कैसे एक्टिवेट होंगे, कब एक्टिवेट होंगे और फिर कौन सी दशा अंतरदशा में हमें रिलीफ मिलेगा। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्रोनिक बन गई हैं, जो लग रहा है कि जिसमें कोई दशा अंतरदशा उनके अंदर कोई रिलीफ नहीं दिखा रही है, तो हमने फिर ये देखना है कि भाई हम उनके क्या बेस्ट रेमेडीज कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये आपको बताई जाएंगी। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो हमारे इसके अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भावों में से जो बीमारी के लिए हम भाव देखते हैं वो पहला तो हमारी खुद फिजिकल बॉडी है। पहला 6th हाउस, 8th एंड 12th। 6th हमें बीमारी देता है, 8th हाउस पेन देता है और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, वीकनेस। जैसे कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, बड़ी बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही है, वो 12th हाउस हमें देता है। तो इसके अंदर हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि हमें कैसे दशा अंतरदशा में कैसे एक्टिवेट होंगे, कैसे इनकी कनेक्शन बनेगा। पहले सारी करके फिर बाद में हम आपको रेमेडीज बताएंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा त्रिदोष के बारे में भी बात करेंगे मेडिकली। जो पहले जमाने में हमारे वैद होते थे वो नब्ज देख के ही हमारे वात पित्त कफ का अंदाजा लगा लेते थे, उसी से ही हमारे रोग बता देते थे। वो सामने बैठे वाले बंदे को देख के ही बता देते थे भाई ये व्यक्ति वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का, या कफ का है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। हम आयुर्वेदा तो नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा हम वात पित्त कफ के बारे में बताएंगे। तो जो वात है इसके जो प्लेनेट जो इसको गवर्न करते हैं वो शनि और राहु होते हैं। तो जब वात जो बंदे को वात वाला जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स पेन होते हैं और कैंसर का भी ये कारण बन जाता है।
तो हमें जैसे वात जब किसी को हो तो जैसे दाल मखनी, ये जो वात से रिलेटेड चीजें हैं उसको वो अवॉइड करनी चाहिए। पित्त जो है, अगर जो जैसे वो हीम देखते थे भाई पित्त इस बंदे के अंदर, ये पित्त प्रकृति क्या रखती है, उसके अंदर सूर्य मंगल केतु इन 3 प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है। तो ये क्या करते हैं, इंडाइजेशन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ कर देते हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और कफ के लिए जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो है चंद्र एंड शुक्र। ये कफ, कोल्ड, स्किन, और इसके अंदर व्यक्ति बस पड़ा रहता है, उसका कहीं आने जाने का मन नहीं करता, मतलब उसकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। तो आप कहेंगे 2 प्लैनेट्स रह गए इसमें, जुपिटर और मरकरी। ये बिहेव क्या करते हैं कि मरकरी तो क्या है, जिस प्लैनेट के साथ जुड़ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर देगा। अगर ये वात वालों के साथ जुड़ जाएगा तो ये वात से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, अगर ये पित्त वालों से जुड़ जाएगा तो जुपिटर भी रफली इसी के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वात, पित्त और कफ के बारे में। अब हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे प्लैनेट्स कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे, हमें ये बेसिक सा बताना है कि भाई कैसे हमें बीमारियां देते हैं। केपी के अंदर हम सबसे पहले अपनी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं कि ये मैंने भाव चलित चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे ये भाव चलित चार्ट है, इसके अंदर लियो लगन लिया हुआ है हमने। तो भाव चलित चार्ट के अंदर हमने इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखनी होती है। स्क्रिप्ट में क्या करते हैं हम, इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं पहले प्लेनेट क्या है हमारा। प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है। मान लीजिए बुध है, हाँ बुध किस हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है। स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, उसी से आपको बीमारी पता लग जाएगी भाई देगा कि नहीं देगा। फिर ये किस किस हाउस का लॉर्ड है, ये 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जी इसका नक्षत्र क्या है, ये स्क्रिप्ट लिखनी है हमने। नक्षत्र लिख दिया, नक्षत्र इसका शुक्र है, ये पड़ा हुआ है 6th हाउस में, और ये मालिक है 3rd हाउस और 2nd हाउस का। अब 6th हाउस जब नीचे आ गया है तो ये हमें ये दिखा रहा है कि अब ये बीमारी देगा आपको। अब बीमारी क्या देगा आपको, जो हमारा प्लेनेट है ये सोर्स का काम करता है। भाई बीमारी आएगी हमें जहां पे वो प्लेनेट बैठा हुआ है। बीमारी आएगी 4th हाउस से। 4th हाउस में क्या है, बुध बैठा है। बुध क्या देगा, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। बुध किसको दिखाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाता है। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इसके पीरियड के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। 6 दिखा रहा है, अभी बीमारी होगी। ओके, अब उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं सेकंड स्क्रिप्ट बनाने के लिए। उसके बाद हमने ले लिया भाई सैटर्न जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है। ओके, और जुपिटर ये प्लेनेट है, ये उसका नक्षत्र है। अंतरदशा सैटर्न की चल रही है। अब सैटर्न हमारा किस किस घर को दिखा रहा है, 6, 7, सैटर्न तो दिखा रहा है 6, 7 और 3rd हाउस। और ये दिखा रहा है हमारा जुपिटर दिखा रहा है 5, 8। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है कि सैटर्न जो है, जो हमारा 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है हमारा सैटर्न, 12th हाउस जो है हमें पीड़ा देता है, क्योंकि 12th हाउस आ गया हमें इसके अंदर 6th हाउस नहीं आया। 12th हाउस क्या है हमारा, पीड़ा देगा हमें। अब पीड़ा कैसे देगा, सैटर्न क्या बीमारी देगा हमें यहाँ पे 3rd हाउस के अंदर, सैटर्न देगा हमें, सैटर्न से रिलेटेड जो भी ये बीमारी हमने कारकत्व लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी बीमारी हमें दे सकता है। भाई कॉन्स्टिपेशन के कारण अर्थराइटिस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये जो बीमारी हमने कारक लिखे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई बीमारी देगा। फिर इसी तरह से हमें कोई प्लेनेट 6th हाउस में बैठा है और उसका नक्षत्र 8th में बैठा है, तो 6 और 8 दोनों हमारे कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब ये कि बीमारी देंगे, बीमारी के अंदर पेन भी देंगे। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि हमारा जब कोई भी प्लेनेट की हमने स्क्रिप्ट बनाई है उसके नक्षत्र में क्या आ रहा है। केपी का प्रिंसिपल ये है कि ये सबसे पहले जो अपने कारकत्व उसके रिजल्ट देता है। कोई भी प्लेनेट जो है बाद में वो अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। तो हमारा कोई भी प्लेनेट है अगर वो 6th हाउस के साथ लिंक्ड है तो हमें कोई ना कोई बीमारी देगा वो। अगर वो 8th को भी साथ जोड़ लिया उसने, 8th भी नक्षत्र के अंदर दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देगा कि उसके अंदर हमें क्रॉनिक पीड़ा भी साथ होगी उस बीमारी के अंदर। अगर कोई हाउस हमारा 6 और 12 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीमारी के कारण हमारी हॉस्पिटलाइजेशन होगी।
अगर कोई हमारा नक्षत्र 8 और 12 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई बीमारी नहीं आएगी, जैसे डायरेक्ट हार्ट अटैक आ गया हमें या चोट लग गई और हम हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस तरह से इनके आपस के अंदर कनेक्शन बनते हैं। सबसे पहले ये अपने कारक तत्व के रिजल्ट देते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बाद वो नक्षत्र के देते हैं। फिर नक्षत्र के साथ जो 6, 8, 12 जैसा भी कनेक्ट हुआ होता है उसी हिसाब से हमें बीमारी मिलती है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे कारक तत्व हमें जानने बड़े जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले आ गया सन। सन हमारे किस किस कारकों का है, हार्ट, हाइपर एसिडिटी, बोन्स, कैल्शियम, राइट आई। ओके। फिर जो मून है वो है इंसोमेनिया, लो बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, व्हाइट ब्लड सेल, लेफ्ट आई, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मरकरी दिखा रहा है नर्वस सिस्टम, इंसोमेनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्वाइकल, डिप्रेशन, एलर्जी एंड मेमोरी वीकनेस। जुपिटर कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, लीवर, जॉन्डिस, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स। मार्स दिखा रहा है बोन मैरो, माइग्रेन, बीपी, सर्जरी, पाइल्स, अनबियरेबल पेन ड्यूरिंग पीरियड्स लेडीज के लिए, एक्सीडेंट, जॉइंट पेन्स। वीनस किडनी, फर्टिलिटी, थायराइड, स्किन इश्यूज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रेटिना, आईज का गड़बड़ हो जाता है। सैटर्न दिखा रहा है ब्लॉकेज इन दी बॉडी, कॉन्स्टिपेशन, स्टोन इन किडनी, गाल ब्लैडर, फोबिया, आर्थराइटिस। राहु इन्फेक्शन है किसी भी तरह का। केतु दिखा रहा है बैकबोन, सिस्ट, यूरिनरी प्रॉब्लम, श्रिंकिंग ऑफ एनी कोई सी भी बॉडी के पार्ट का, एंड ट्यूमर। तो ये तो है कारक तत्व की। जब भी हमारा कोई प्लेनेट कहीं दिखेगा तो हम ये देख सकते हैं भाई जो सोर्स है वो हमें कौन कौन सी बीमारियां दे रहा है। कोई भी, जैसे अब यहाँ पे अगर सन आ जाता है प्लेनेट की जगह पे, तो भाई वो प्लेनेट हमें कौन कौन सी बीमारियां देगा, और वो 6, 8, 12 जिस तरह से वो क्रॉनिकल होगी या हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसी हिसाब से वो हम सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इनके बाद में वो अभी सारे के उपाय भी देखेंगे कि हमें ये कैसे इनको ठीक करना है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जब भी हम ये इसको बना कोई कुंडली बनाते हैं केपी के अंदर, हमने पहले केपी चार्ट, केपी कुंडली बना ली जिसको भाव चलित कुंडली कहते हैं। उसके बाद हमारा एक कस्प चार्ट होता है जो कि सभी भावों की डिटेल बताता है हमें। तो बीमारी हमें कौन सी होगी, क्योंकि अब कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे तो 6th हाउस में बहुत से ग्रह पड़े हैं पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो इसका जवाब हमें यही मिलता है कि हमें कस्प चार्ट के अंदर हमें 6th हाउस का सब लोड चेक करना पड़ता है। 6th हाउस का सब लोड, वैसे इसका नाम सब लोड लिया है, जो आम वैदिक ज्योतिष में 6th हाउस का लोड होता है। इसको और मैन्युटली स्टडी करने के लिए, फाइन स्टडी करने के लिए हम केपी के अंदर सब लोड्स को स्टडी करते हैं। 6th हाउस का सब लोड क्या बीमारी देगा, नक्षत्र उसका बताएगा, वो कब ठीक होगा। हमारे जो ठीक होने के प्लैनेट्स हैं, ठीक होने के हाउसेज हैं, जो हमारी स्क्रिप्ट में 1, 5, 9 और 11 है। 1, 5, 9, 11। अब ये जो 1, 5, 9, 11 अब जो होता है हर घर से जो उसका 12th हाउस है वो उस घर का नेगेट करता है। जैसे 6th हाउस बीमारी दे रहा है तो 5वां हाउस हेल्थ दे रहा है। जो 11th हाउस है, 12th हाउस बीमारी दे रहा है तो 11th हाउस को ठीक कर रहा है। और जो 1 नंबर है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, और 9th जो है वो गॉड्स की ब्लेसिंग्स है। तो इसके अंदर जब हमारा कोई भी, हम 6th हाउस का सब लोड चेक करेंगे और उसका नक्षत्र लोड चेक करेंगे, अगर वो 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर बता रहा है किसी की अंतरदशा के अंदर, जब उसकी अंतरदशा आएगी 6th हाउस के उस सब लोड की, तो वो उसके अंदर हमें वो रिकवरी देगा। अब हमारा 6th हाउस का सब लोड सन है, मून है, मरकरी है, जुपिटर है, मार्स है, वीनस, ये डेस्टिन है, उसको ये बीमारियां होंगी। बट अगर नक्षत्र के अंदर वो 1, 5, 9, 11 दिखाएगा तो फिर उसको बीमारियां नहीं होंगी। 6th हाउस का सब लोड अगर 1, 5, 9, 11 बता रहा है तो उसको वो सारी उम्र, जो बहुत से लोग हैं वो डिजीज फ्री रहते हैं, उनका ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस उनके होते हैं। तो इसके अंदर अब एक थोड़ा और मैं ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारा कई बार क्या होता है 11th और 9th हाउस हम कह रहे हैं कि रिकवरी के हैं, बट हमने पढ़ा भी है पहले वैदिक ज्योतिष में भी, ये बाधक का काम भी करते हैं। कि जब हमारा जो लगन है 1, 4, 7, 10 होता है तो 11th हाउस उसमें बाधक बन जाता है। और जब हमारा स्थिर लगन होता है 2, 5, 8 और 11, इसके अंदर हमारा 9th हाउस बाधक बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे प्लैनेट्स इस तरह के आ रहे हैं, 6, 8, 12 हमारे शो कर रहा है नक्षत्र,
और वो लगन हमारा जैसे 1, 4, 7, 10 है और 11th हाउस साथ में शो हो जाता है तो बाधक बन के मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसी तरह से स्थिर लगन के अंदर अगर हमारा 9th हाउस आ जाता है, बैड हाउसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। परंतु अगर ये 11th और 9th अच्छे हाउसेस के साथ कनेक्टेड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके अंदर अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मान लीजिए सन है। अब मैंने आपकी पत्री चेक करी और मैंने देख लिया भाई 6th हाउस का सब लॉर्ड सन है, तो मैं कहूंगा भाई आपको ये बीमारी डेस्टिन्ड है, ये बीमारी आपको होगी। परंतु वो बंदा कहता है जी मुझे तो ये कोई बीमारी है ही नहीं इसमें से। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि केपी चार्ट के अंदर हमें टाइम की एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है कि इसका मतलब उसके टाइम के अंदर डिफरेंस है 3, 4, 5 मिनट का। तो हम 4 या 5 मिनट आगे पीछे करके टाइम को या 10 मिनट आगे पीछे करके हम उसका दोबारा से सब लोड निकाल लेंगे टेंटेटिवली, हाइपोथेटिकली। तो अगर जिस उसके साथ वो मैच करेगा तो इसकी हम एक तरह से बर्थ रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम भी कर रहे हैं, जिससे कि हम उस पत्री को करेक्ट भी कर सकते हैं सिस्टम के साथ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन 5-10 मिनट ऊपर ज्यादा हो तो वो जो जिस बीमारियों से वो ग्रस्त है या उसको कोई भी बीमारी नहीं है तो हम उसके कारक से और नक्षत्र से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब हमने सारा आपको बेसिक थोड़ा बताना जरूरी था इसके अंदर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई हमारे मतलब बीमारी कब होती है, कैसे होती है, ये सारा थोड़ा सा ब्रीफ करना जरूरी था। परंतु जो उपाय हैं उनको करने के लिए आम आदमी भी उन अपनी बीमारियों के इलाज इन उपायों से कर सकता है। तो अब इसके अंदर पहले मैं थोड़ी आपको आइटम्स, वस्तुएं बताऊंगा जो हमने यूज करनी है अपने उपाय के लिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो है सन। सन जो हमारा दिखा रहा है हार्ट, हाइपर एसिडिटी, बोन्स, कैल्शियम, राइट आई। अब हमारा अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड सन है और वो किसी भी उसके अंदर एक्टिव हो गया हमारा दशा अंतरदशा के अंदर, तो अगर हम अपना टेस्ट करा के आएंगे ब्लड रिपोर्ट तो हमारा उसके अंदर कैल्शियम कम आएगा, हाइपर एसिडिटी की हमें प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट की हमें प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके लिए जो हमने जो रसोई के अंदर आम चीजें हैं उन्हीं को यूज करना है और ये उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। आपको ये उपाय सिर्फ 16 दिन करने हैं। और इसके अंदर उपाय करने में क्या, अब जैसे गेहूं और दलिया है, अब जब हम सन से रिलेटेड उपाय करेंगे, अब आपको कोई हार्ट, हाइपर एसिडिटी, बोन्स, कैल्शियम, राइट आई, अगर इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक स्टील की छलनी लेनी है। ओके, स्टील की छलनी लेनी है हमने, उसके अंदर 1 चम्मच गेहूं या 1 चम्मच दलिया लेना है। उसको हमने उस छलनी के अंदर अपने गैस के ऊपर खूब अच्छे से गर्म करना है जब तक वो जल नहीं जाता अच्छे से। जलने के बाद उसको हमने सिंक में डाल देना है। हमने ये बताना है कि जो भी हम ये उपाय कर रहे हैं इनके अंदर हमने फिर उन चीजों को, जैसे अब गेहूं है, कम से कम एक टाइम हमने गेहूं की रोटी नहीं खानी है। अगर दलिया से उपाय कर रहे हैं तो हमने दलिया नहीं खाना, हमने उन चीजों को अवॉइड करना है। और इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर है तो हमने ऑरेंज कलर के क्लॉथ्स को भी अवॉइड करना है। 16 दिन उपाय करना है। अभी हम इंडिविजुअल बताएंगे। फिर जो बीमारियां कंबाइंड, जैसे हार्ट की है, सूर्य शनि बुध से कनेक्ट होके बनेगी, हार्ट ट्रबल के लिए हमने क्या करना है, ये फिर कंबाइंड से जो बीमारियां बनेगी, ये तो मैं इंडिविजुअल आपको और एक की बता रहा हूँ बीमारियां अभी। अब आपको मान लो मून से आपको इंसोमेनिया, लो बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, वाइट ब्लड सेल, लेफ्ट आई, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो उसके लिए उपाय क्या है कि आपने 1 चम्मच चावल को उस स्टील की छलनी के अंदर गर्म कर लेना है और बिल्कुल उसको जला देना है। जलाने के बाद एक अलग से आपने गिलास के अंदर, कांच के गिलास में दूध रखना है, उस चावल को उसमें डाल देना है और फिर उंगली से उसको ठंडा होने के बाद मिला के और उसको सिंक में कर देना है। 16 दिन ये सोने से पहले करना है आपने। और ये करने से आपको मून से रिलेटेड ट्रबल्स के अंदर 100% फायदा मिलेगा। इसके रिजल्ट प्रैक्टिकली मैंने बहुत लोगों को दिए हैं और उनको इसके बेनिफिट्स मिले हैं और मैंने खुद भी इन सारी चीजों को देखा है कि प्रैक्टिकली ये और उपायों से बेटर उपाय है। थर्ड है मरकरी का। अब किसी का इंसोमेनिया, नर्वस, इसके अंदर भी आता है। जो मून होता है वो डिप्रेशन थोड़ा कम देता है, मरकरी बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है तो ये देता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सर्वाइकल, एलर्जी,
मेमोरी वीकनेस, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी, इसके लिए क्या करना है, साबुत मूंग लेना है 1 चम्मच और 2 इलायची लेना है। इनको उसी तरह से उस क्या नाम, स्टेनलेस स्टील की छलनी में अच्छे से गर्म करके और उसके अंदर हमने बहा देना है, सिंक के अंदर। ओके। फिर जुपिटर है। जुपिटर हमारा मल्टीपल कर देता है हमारे जो सेल्स जो होते हैं, नेगेटिव सेल्स, एलार्जमेंट ऑफ ऑर्गेन्स कर देता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देता है, कैंसर भी इसी से बनता है, क्योंकि ये सेल्स जो है एक बार बनने शुरू होते बनते जाते हैं, मोटापा भी देता है, लीवर, जॉन्डिस, ये प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा एक टुकड़ा साबुत कच्ची हल्दी का लेना है और चने की दाल 1 चम्मच लेनी है, उसी तरह से गर्म करना है और उनको जला के और सिंक के अंदर डाल देना है। तो इसमें येलो कपड़ा नहीं पहनना, ये दालें नहीं खानी 16 दिन के लिए। फिर जो मार्स है, मार्स के लिए आपको बोन मैरो में दिक्कत है, माइग्रेन है, बीपी है, सर्जरी कोई आपकी होने वाली है, पाइल्स है, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स है, एक्सीडेंट, जॉइंट पेन्स, जो भी ये चीजें हैं, इसके लिए आपने लाल मिर्च साबुत लेनी है एक, और मसूर की दाल लेनी है 1 चम्मच, और इनको अपना उसी तरह से गर्म करके सुबह शाम इसको सिंक में डाल देना है और पानी चला देना है उसके बाद ऊपर से। तो वीनस के लिए आपकी किडनी है, फर्टिलिटी, थायराइड, स्किन इश्यूज, ये कोई भी इश्यूज है, रेटिना है, तो इसके अंदर व्हाइट चेरी, इसका कुछ और भी नाम है, फिरोजी कपड़ा और एक उसमें दही लेनी है कांच की कटोरी में। व्हाइट चेरी को बिल्कुल क्या नाम है, गर्म करके काला कर देना, जला देना है उसको, फिर उसको दही में डाल देना है और उसको सिंक में डाल के हमने उसको फ्लश कर देना है। इसी तरह से सैटर्न है, ये ब्लॉकेज, कॉन्स्टिपेशन, अब किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती हो तो उसका ये सैटर्न के कारण होती है। स्टोन में किडनी हो, किडनी में स्टोन हो, गाल ब्लैडर में हो, और जो फोबिया है, जो बंदे का होकर डरता रहता है, यार मुझे जरा सा यहाँ दर्द हो गया मैं तो मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे उसको आर्थराइटिस जो होता है, जो ब्लॉकेज किसी भी तरह की जो बॉडी के अंदर है, वो जैसे अब सैटर्न के साथ मिल जाएगा तो हार्ट में ब्लॉकेज दे देगा। तो इसमें साबुत उड़द, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लेना 1 चम्मच लेके, और उसको अच्छे से काला करके जला के और फिर उसको बहा देना है। तो इस तरह से राहु जो है इन्फेक्शन का कारक, अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा तो राहु है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाय पीनी बंद कर देनी चाहिए। चाय पत्ती जो है वो राहु को डिनोट करती है, कॉफी भी राहु को डिनोट करती है। तो इसके अंदर हमने वही आधा चम्मच चाय, 1 चम्मच चाय लेनी, चाय पत्ती, उसको अच्छे से जला के, और जो राहु केतु और शनि से रिलेटेड जो उपाय है इनको हमने सिंक में फ्लश, उसमें टॉयलेट में फ्लश करना है, सिंक में नहीं करना है। तो अब राहु का जो है, हमने चाय पत्ती लेनी है 1 चम्मच, उसको खूब उबाल के उसको काला करके और उसमें टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अगर अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो आधा चम्मच चाय पत्ती, आधा चम्मच कॉफी लेके उनको उसी तरह से गर्म करके वो कर लेना है। और फिर भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होना है तो जिस व्यक्ति की ये खुद के जिसको प्रॉब्लम है, वो एसिड से टॉयलेट को लगातार 16 दिन धोए इस उपाय के साथ साथ, तो उससे ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी बीमारी इन्फेक्शन के बिना नहीं आती, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे उसके अंदर हम राहु को जरूर लेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन के बिना कोई बीमारी नहीं आती है। तो केतु, ये जो आजकल प्रॉब्लम है, लेडीज को सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई, ट्यूमर हो गया, बैकबोन हो गया, यूरिनरी प्रॉब्लम, कोई भी पार्ट हमारा श्रिंक हो जाता है, उसके अंदर भी केतु ही होता है। तो इसके अंदर 1 इंच हमने अमचूर की स्टिक लेनी है केतु के उपायों के लिए, और ये अमेजन से मिल जाती है, वैसे तो नहीं मिलेंगे, अमेजन से इसको मिला लो, कुल्थे की दाल ये भी उसी से मंगा लो। ये उपाय शाम को 7 से 8 बजे के बीच में करना है। 1 इंच वो लेना और 1 चम्मच कुल्थे की दाल, इनको उबाल वही गर्म करके उसी तरह से और फ्लश करना है। राहु केतु और शनि से रिलेटेड चीजों को हमने फ्लश करना है सभी की सभी, और इन चीजों से रिलेटेड हमने कपड़े नहीं पहनने और ये चीजें हमने अवॉइड करनी है, खानी नहीं है 16 दिन के लिए। तो इससे आपको जितने भी और उपाय आप कर रहे हैं किसी भी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, उनसे ज्यादा बेनिफिट इससे आपको नजर आएंगे 16 दिन में ही, क्योंकि इससे तो बड़े बड़े डिप्रेशन और बहुत चीजें आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ठीक बात है। अब मैं आपको थोड़े से इनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कैसे काम करती हैं वो बताने लगा हूं आपको। अब किसी का हार्ट ब्लॉकेज है मान लीजिए, तो उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाने हैं, ये डॉक्टरों के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है लेक्चर, तो ये बड़ा हेल्पफुल है। एस्ट्रोलॉजिकल इससे बढ़िया रेमेडीज नहीं कहीं मिल सकती। अब किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, उसके अंदर सन, सैटर्न और मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारा सिस्टम है नर्व्स का और सैटर्न ब्लॉकेज है, सन हमारा हार्ट है,
तो ये हार्ट जो प्रॉब्लम है हार्ट ब्लॉकेज की, वो उसके लिए। अब हम तीनों के अलग अलग मटेरियल ले लेंगे। सन के लिए क्या करेंगे, गेहूं ले लेंगे हम, और सैटर्न के लिए हम ये जो है साबुत उड़द ले लेंगे, और मरकरी के लिए हम साबुत मूंग ले लेंगे। इन तीनों को एक एक चम्मच लेके इसको हम उसको छलनी में अच्छे से वो करके और सिंक के अंदर बहा देंगे जला के। तो जैसे हार्ट की ट्रबल होगी, इसी तरह हम जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो मार्स प्लस जुपिटर से बनेगा। अब मार्स क्या है, ये मार्स आ गया हमारा, मार्स प्लस जुपिटर जो है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मार्स की हमने लाल मिर्च ले ली और जुपिटर के लिए चने की दाल ले ली। इनको वही गर्म करके और इनको हमने सिंक के अंदर प्रवाह कर देना है। फिर आगे जी हमारे पास किडनी में जो इन्फेक्शन है, किसी की किडनी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर इन्फेक्शन के लिए राहु हो गया, किडनी के लिए हमारा वीनस हो गया। तो हम कर्ड ले लेंगे, चाय पत्ती को अच्छे से जला देंगे और कर्ड के अंदर डाल के 16 दिन के लिए हम उसको, जहां भी राहु केतु कनेक्ट हो जाएंगे हमने उसको फ्लश में बहाना है, तो हम इसको फ्लश के अंदर बहा देंगे। क्या नाम है, फिर हमें कोई एलर्जी हो जाती है, उसके लिए हमारा शुक्र प्लस बुध काम आएगा। शुक्र के अंदर क्या होगा, वही दही लेंगे, और बुध के लिए हम मूंग की दाल लेंगे, उसको एक चम्मच लेके जला के दही में डाल के और उसको फ्लश कर देंगे। और खाली हमने शुक्र को ही ठीक करना है। जब सिर्फ हम दही भी रोज बहाते रहें तो हमें खाली शुक्र से जो प्रॉब्लम है स्किन इश्यूज वाला, रोज दही सिंक में डाल दें, उनको गर्म करने की जरूरत नहीं है, उससे ही हमें फर्क नजर आ जाएगा। फिर हमारे जी अगर पैरों में कॉर्न्स वगैरह हो गए हैं तो वो हमारे शुक्र प्लस केतु से रिलेटेड है। तो हम ये केतु की आइटम और ये आइटम इनको वही जला के और फ्लश कर देंगे हमारा इसके अंदर। फिर हमें किसी को इंसोमिनिया है, नींद नहीं आती है, तो वो चावल ले लेगा, चावल को अच्छे से क्या नाम है जला के उसको दूध के अंदर डाल के फिर हाथ से हिला के हमने उसको और चलते पानी उसके अंदर सिंक के अंदर डाल देना है हमने उसको। अब माइग्रेन जो है हमारा वो सैटर्न प्लस बुध का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न के अंदर हम साबुत उड़द लेंगे, बुध के अंदर साबुत मूंग लेंगे, एक एक चम्मच लेके इनको, और हम इनको क्या नाम है, नहीं सैटर्न प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन है। ओके, साबुत उड़द प्लस मसूर की दाल लेके इनको हम चलते पानी के अंदर फ्लश कर देंगे, मतलब सिंक में डाल के और इसको हम फ्लश कर देंगे। तो हमारी वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जैसे तो हरी दाल करनी है, स्किन प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो हरी दाल के लिए करना है, पेन हो रही हो तो मंगल की हो तो हमने लाल मिर्च को करना है। तो इसके अंदर अब हमारा आ गया किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए हमारा वीनस प्लस सैटर्न, सैटर्न जो है हमारा वो स्टोन है और वीनस हमारी किडनी है। तो अब सैटर्न के अंदर क्या होगा, साबुत उड़द हो गया और ये दही होगा, इसको जला के और उसको लगातार उसके अंदर बहाएंगे 16 दिन के लिए, तो उसमें हमें रिलीफ मिल जाएगा। फिर कुछ लोगों का किडनी का डायलिसिस होता है, हमारी उसके अंदर किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है और बंदा डायलिसिस के ऊपर जो लोग चल रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए कौन कौन से प्लेनेट हमारे जिम्मेवार हैं हमने देखना है कि जी उसके लिए हम देख तो ब्लड फिल्टर, उसमें किडनी का जो है वीनस का रोल आ गया उसके अंदर। फिर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन आ गया राहु का योग गया, उसके अंदर हम चाय पत्ती लेंगे। और वीनस आ गया, ब्लड आ गया हमारा मंगल, तो मंगल की दाल, किडनी एंड राहु, ये तीनों आइटमों को लेके हमने इनको फ्लश कर देना है इस बीमारी से राहत पाने के लिए। फिर हमारा आगे जी कोई रसोली ट्यूमर, ये सब केतु के उपाय के लिए ये करना हो तो हमने इनकी कुल्थे की दाल और ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो हम इनको जो भी बीमारी है हम इनको आपस में जोड़ के किसी प्लेनेट के साथ कंबाइंड करके और हम इस तरह से अपने उपाय खुद बना सकते हैं। जिस बंदे को ज्योतिष की भी नहीं वो है तो आप वो मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अपने समस्याओं को सॉल्व कर लेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत आपको ये लेक्चर यूजफुल रहेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम कोई और नया अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।